मैं मोहम्मद नुमान खान सबसे पहले दावतुल हक के चीफ सेक्रेटरी मौलाना अयूब कासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके साथ ही मैं इदारे दावतुल हक के मैनेजमेंट कमेटी जो जिम्मेदारान हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज आपका इदारा अपने कामयाबी के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ रहा है। इस चैप्टर को लिखने में जो बैकग्राउंड में जितने फैकल्टीज काम किया है, जिन्होंने अपने अपने स्ट्रीम में स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है, मैं उनको अपना सर झुका करके नमन करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस इदारा के एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव विंग, जिसे आप दावतुल हक कोचिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं और 15 जनवरी से लगातार मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी, एज ए मेंटोर, एज ए कोच मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े सिटीज में पढ़ा है और इट्स द फर्स्ट टाइम इन माय करियर कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट माय क्लासेस इन रूरल एरिया, इन स्पेशली विलेज। ये पहला इतिहास में है और सबसे खुशी की बात यह है कि एक सेपरेट बैच गर्ल्स के लिए, इट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री सर, इट्स द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए रूरल एरिया में एक गांव में सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक बैच डेवलप किया जाए। आपको मैं एक जानकारी के लिए एक इंफॉर्मेशन देता हूं। यूपी एक स्टेट है जहां एक जिला है जौनपुर, माधोपट्टी गांव है, उस गांव में 70 घर है और 70 घर में 47 आईएएस है। उस गांव को बोला जाता है आईएएस फैक्ट्री। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आईएएस फैक्ट्री आपका उंटरा गांव बनेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। साथ ही मैं यहां पे एक एम के साथ आया हूं, एक मिशन के साथ आया हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठ करके और आ गए आपके गांव में। हमने सारी सुविधाएं त्याग की है, डिटर्मिनेशन किया है आपके लिए कि यहां पर हमारा एक मकसद है राष्ट्र निर्माण। हमारा देश जो है गांव में बसता है और जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी, सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाएगा। आपको उठ करके खड़ा होना होगा अपने बच्चों के साथ। आपको पता होना चाहिए अंसार शेख जिनके पापा ऑटो चलाते हैं, उनका बेटा आईएएस बन सकता है। बिहार का एक गांव सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनके पापा रजाई बेचते हैं ठंडी में रोड के किनारे, बेटा आईपीएस है, मैंने पढ़ाया है, आगरा में पोस्टिंग है भी उसकी। बहुत सारे आईएएस और आईपीएस बने हैं। आपका गांव में भी ये काम हो सकता है। आप हौसला रखें, आप अपने अंदर जज्बा रखें, आप इमोशनली हमें सपोर्ट करें। हम लोग आपके साथ डेडिकेटेड हैं। तैयारी करने के लिए बिल्कुल हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश झुक जाए, शर्मसार हो जाए। हमें वो काम करने की जरूरत है जिससे हमारा देश हम पर फख्र महसूस करे। हमें अपने देश में, समाज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। समाज के सभी वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। तभी देश की तरक्की में हमारी तरक्की छुपी हुई है। इसलिए हमें एक डिटरमिनेंट होने की जरूरत है कि नहीं, हमें कुछ न कुछ करना है खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अब मैं आपको एक फाइनली एक सक्सेस मंत्रा बता करके यहां से चला जाऊंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया था कि एक इंसान को सक्सेस होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे सामने भाषण दे रहे थे और उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि आई एम गोइंग टू गिव यू द 4 सक्सेस मंत्रा, यानी ये 4 मंत्र है जिसे जो यकीन कर लिया, अमल कर लिया, वो सक्सेस, नहीं तो फिर फेलियर।
पहला मंत्र है आई मस्ट हैव अ ग्रेट ड्रीम, मस्ट हैव अ ग्रेट एम। हर इंसान के पास एक बड़ा मकसद होना चाहिए, बिना मकसद का आप कामयाब नहीं हो सकते। पहला है मकसद छोटा नहीं, चट्टान के तरह, पहाड़ों के तरह मकसद होना चाहिए, बड़ा एम होना चाहिए, ड्रीम बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को लगातार सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इल्म जो है एक दिन में नहीं होता है। गीता में एक बहुत खूबसूरत श्लोका है, उस वो श्लोका में कहा गया है जल बिंदु निपाते न कर्म सह पुर्यते घटा सहेतु सर्विध्यान धर्मस्य चाधानस्य चा। इसका मतलब होता है कि पूरा सागर जो है एक एक बूंद से बना है, सागर एक दिन में नहीं बन जाता है। इसी तरह से धन दौलत ज्ञान को धीरे धीरे अर्जित करेंगे, अंबार लग जाएगा। थर्ड मंत्र है हार्ड वर्क। कोई अल्टीमेट नहीं है हार्ड वर्क का, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। और हार्ड वर्क करने में आप सबसे आगे हैं, मदरसे के स्टूडेंट को समझाया नहीं जा सकता। और लास्ट है परसिवरेंस। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ संकल्प। अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं वो जगह माउंटेन मैन दशरथ मांझी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनकी बीबी पहाड़ के ऊपर से गिर गई थी और मर गई। उसके याद में उसने 22 साल में पूरे पहाड़ को तराश दिया छेनी और हथौड़ी लेकर के। तो जब एक इंसान अब पूरे 22 साल लगा करके एक पहाड़ को तराश सकता है, तो बताइए क्या हम एक छोटा सा एक एम बना करके 2-2.5 साल में नहीं कर सकते? तो आप हाथ उठा करके उठाइए और कहिए कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि अपने घर से एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है मुझे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप हाथ उठाइए इस मजमे में सारे लोग, और बिल्कुल किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, सारे हाथ उठाएंगे आप और बोलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मुझे अपने घर में किसी न किसी मेंबर को एक अधिकारी बनाना है।